हेलो जय हिंद साथियों, मैं गौरव एक बार फिर स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गौरव कुमार मैथ्स पर। हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट किए थे एलसीएम और एचसीएफ, और इसकी 2 क्लास हो चुकी है। पहली क्लास में हमने एचसीएफ निकालना सीखा और जो हमारी दूसरी क्लास थी उसमें हमने एलसीएम निकालना सीखा। लेकिन आज की जो हमारी क्लास है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालना तो आ गया है, लेकिन जो इससे रिलेटेड जो एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं हम इस टाइप का क्वेश्चन हम करेंगे। ठीक, क्योंकि आपसे ऐसा नहीं है कि सीधे सीधे पूछ देगा कि आप इसका एचसीएफ बताओ, आप इसका एलसीएम बताओ। जैसा एग्जाम में क्वेश्चन आएगा हम उसी टाइप का मेन क्वेश्चन करेंगे। ठीक, सो आप लोग हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिए, और जो नए स्टूडेंट हमारे साथ जुड़े हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आप लोगों को आने वाली वीडियो की जो है नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो चलिए अपनी इस क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहला यह क्वेश्चन आप देखिए कि अल्पतम न्यूनतम के अल्पतम अल्पतम का मतलब क्या है? न्यूनतम, मिनिमम पूर्ण वर्ग संख्या जिसे 4, 6, 15 प्रत्येक से विभाजित किया जा सके तो वह संख्या बताइए। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि वह अल्पतम संख्या ज्ञात कीजिए, कि वह अल्पतम पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 4, 6, 15 से विभाजित किया जा सके। ठीक, यहाँ पर हमको परफेक्ट स्क्वायर नंबर बताना है, कि हमको वह परफेक्ट स्क्वायर नंबर बताना है, वो भी मिनिमम सबसे छोटा बताना है जो 4, 6 और 15 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। ठीक, तो यहाँ पर सबसे पहले क्या बोला है? मिनिमम। ठीक, और इसका मतलब यहाँ पर क्या है कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर हमको बताना है। ठीक, तो यहाँ पर सबसे छोटी संख्या से शुरू करेंगे और वह होनी चाहिए क्या? परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें जो 60 है परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, तो इसका तो यह आंसर होगा नहीं, क्योंकि हमको बताना है कि वह परफेक्ट स्क्वायर नंबर पूर्ण संख्या। ठीक, अब इसके बाद इससे बड़ा जो संख्या है उसको देखेंगे। मिनिमम हमको सबसे पहले सबसे छोटे से ऑप्शन से ही चेक करना है यहाँ पर। तो यहाँ पर 60 तो नहीं होगा, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर है नहीं। यहाँ पर जो 600 है, क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है? यह भी नहीं है। ये 600 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, कि पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अब इससे बड़ी संख्या देखो यहाँ पर 900 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। अब इसको हम चेक करें कि क्या है? 4, 6 और 15 से पूरा पूरा विभाजित हो रहा है। देखो यहाँ पर, देखो क्या यह पूर्ण वर्ग संख्या? यह भी नहीं है। हमारा ऑप्शन यही सही होगा, लेकिन इसको हम चेक भी कर लें क्या यह 900 4, 6 और 15 से विभाजित हो रहा है। तो यहाँ पर देखो, जब हम 900 को काटेंगे 4 से, क्या है? कटेगा 4 दूना 8, 4 पच्चे 20, ये 4 से विभाजित हो जाएगा। ठीक, अब नेक्स्ट हम चेक करिए 6 से। ये हो जाएगा 6 का नाम 6 बचेगा 3, 30 हो जाएगा, और 6 पच्चे 30, ये 6 से भी कटेगा। अब देखिए 15 से 15 6 का 90। जो यह 900 है यह वह पूर्ण वर्ग संख्या है जो इन तीनों संख्याओं से कट जा रहा है, कि 4, 6 और 15 से विभाजित हो रहा है। ठीक, तो आप लोग इस दूसरे वाले क्वेश्चन को सॉल्व करो अब, कि 12, 15, 18 और 27 से पूर्णतः भाज्य 4 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या, कि 4 डिजिट। ठीक, कि सबसे बड़ी संख्या बताना हमको यहाँ पर, जो 12, 15, 18 और 27 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो इसको आप लोग सॉल्व करो, तो इसमें से वह संख्या बताओ जो इन चारों से पूर्णतः विभाजित हो जाए। चलिए इसको देखिए, यहाँ पर हमको इसको किससे विभाजित करना है? 12, 15, 18 और 27, इससे हमें विभाजित करना है। और यहाँ पर 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, यहाँ पर हम क्या करेंगे? ऑप्शन में जो सबसे बड़ा नंबर है हम वहाँ से ऑप्शन को चेक करना शुरू करेंगे। तो यहाँ पर सबसे बड़ा वाला नंबर कौन है? देखो 99, 60। अगर हम यहाँ पर देखें कि यह 12, 15, 18 और 27, अगर हम 18 को 2 भाग में बांटे तो यह हो जाएगा 9 गुणे में 2। ठीक, 27 को बांटे तो यह भी जो 9 गुणे में 3। यहाँ पर अगर हम 9 का डिविजिबिलिटी रूल अगर चेक करें कि इनके अंकों का, जब दी गई संख्या के अंकों का जोड़ अगर 9 से कट रहा है तब वह क्या होगी? वह संख्या 9 से पूर्ण पूर्ण विभाजित होगी। तो यहाँ पर इसको हम अगर चेक करें कि 9 का डिविजिबिलिटी रूल यहाँ पर लग रहा है, तो देखो यहाँ पर 9 दूनी 18, 18, 18, 6, 24, 24 जो है 9 से कटेगा नहीं कटेगा, इसका मतलब ये इसका आंसर नहीं होगा, कि यहाँ पर जो ये संख्या है यह 18 और 27 से विभाजित नहीं होगी। ठीक, अब इससे बड़ी वाली संख्या नहीं, अब इससे छोटी संख्या यहाँ पर देखो, तो वह हो जाएगी 99, 30। इसको चेक करो, यहाँ पर क्या यह संख्या 9 से कटेगी? यह 9 दूनी 18, 18 और 3 21, यह भी नहीं कटेगी 9 से। ठीक, अब इसका नेक्स्ट नंबर देखो 97, 20। ठीक, इसको चेक करो,
यहाँ पर ये हो जाएगा 7 2 9, 9 दूनी 18, 18 यह जो संख्या है यह 9 से कट जाएगी, इसका मतलब ये 18 और 27 से कट जाएगी। अब चेक करो क्या यह कटेगी 9 से, यहाँ पर ये हो जाएगा 9 9 18, ठीक, 18 6 हो जाएगा 24, और 24 6 हो जाएगा कितना 30, 30 9 से नहीं कटेगा, इसका मतलब यह संख्या भी नहीं कटेगी 9 से, तो इसका मतलब हमारा यही आंसर हो जाएगा। अगर चाहो आप इसको चेक भी कर लो, क्या यह इन चारों संख्याओं से यह 97 20 पूरा पूरा विभाजित हो रहा है। देखो यहाँ पर चलो हम चेक करें क्या है, 12 से कैंसिल हो रहा है, देखो बटे में 12, यह हो जाएगा 84 12 96 हो जाएगा, 96 12 का नंबर 12, या 12 से कैंसिल हो जाएगी, ठीक। अब 15 से चेक करो, और यह हो जाएगा यहाँ पर 15 छक्का 90, यहाँ पर बचेगा 7, और इसके बाद यह हो जाएगा 15 चौक को 60, ठीक। तो यहाँ पर बचेगा कितना 12, और हो जाएगा 15 8 120, ठीक। यहाँ पर यह भी 15 से भी कैंसिल हो जाएगा, और 18 और 27 से यह कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि अगर यहाँ पर आप चेक करो बटे में 9 गुणे में 2, ठीक, या 9 से विभाजित हो जाएगी। देखो 9 का 9 9 9 शून्य शून्य 9 8 72, आगे इतना 2 से भी कैंसिल हो जाए, 2 5 10, 2 चौक को 8, ठीक। 18 से विभाजित है ये। अगर इसको हम 27 से चेक करो, या जो 9 गुणे में 3, देखो यहाँ पर 9 एक 9 9, 9 दूनी 18, बचा 120, और 120 को 3 से काटो, 3 चौक के 12। इसका मतलब जो यह हमारा 97 20 है, यह इन चारों संख्याओं से विभाजित हो जाएगा, यही हमारा हो जाएगा यहाँ पर आंसर, ठीक। चलिए अब हम इससे नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन लेते हैं, कि इससे थोड़ा अलग क्वेश्चन, ठीक। हमारे सामने देखो ये 2 क्वेश्चन और दिया है, ये हमारा इसी में नेक्स्ट टाइप था। देखो अगर आपसे क्वेश्चन ऐसे करे कि वह छोटी से छोटी संख्या या फिर वह बड़ी से बड़ी संख्या, ठीक, अगर इस प्रकार से आपको क्वेश्चन मिले एलसीएम और एचसीएम में, तो उसको आप कैसे सॉल्व करोगे। देखो यहाँ पर कि वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें एक जोड़ दिया जाए, यहाँ पर कितना एक जोड़ दिया जाए, तो वह संख्या 12 18 24 और 32, और इसके बाद 40 से ठीक ठीक विभाजित हो जाए, ठीक। और यहाँ पर क्या बोला सबसे पहले कि वह छोटी से छोटी संख्या, ठीक, वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें एक जोड़ दिया जाए, तो वह संख्या 12 18 24 32 और 40 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, यानी पूरी पूरी कट जाए। तो यहाँ पर बोला है छोटी से छोटी संख्या, तो हम ऑप्शन में सबसे छोटा वाला जो ऑप्शन है वहाँ से चेक करना शुरू करेंगे, ठीक। देखो यहाँ पर सबसे पहले जो बोला यहाँ पर एक जोड़ दिया जाए, तो अगर हम यहाँ पर एक इसमें जोड़ेंगे तो यह कितना हो जाएगा 440, ठीक। इसमें जब हम एक जोड़ेंगे यह कितना हो जाएगा 12 54, इसमें हम एक जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 1441, इसमें जोड़ देंगे हो जाएगा 1440। हमने सबसे पहले सब में एक जोड़ दिया। अब यहाँ पर देखेंगे जो सबसे छोटा वाला जो नंबर है वहाँ से चेक करेंगे, क्योंकि यहाँ पर दिया है कि वह छोटी से छोटी संख्या। देखिए यहाँ पर हम क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करें, क्वेश्चन को आपको डिटेल में बता रहे हैं कि अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए या फिर इसमें थोड़ा चेंज भी करें, तब भी आप उस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लोगे, ठीक। देखो यहाँ पर दिया है क्या 440। अब हमको यहाँ पर चेक करना है कि 12 18 24 32 और 40, ठीक। अगर हम यहाँ पर 9 अगर ढूंढ ले, जैसे यहाँ पर 18 दिया, तो अगर 18 को हम अलग करेंगे हो जाएगा 9 गुणे में 2। देखिए यहाँ पर 9 गुणे में 2 हो गया, तो यहाँ पर अब हम आसानी से 9 का डिविजिबिलिटी रूल लगा सकते हैं। तो यहाँ पर 9 का डिविजिबिलिटी रूल आप लगाइए, ये जो आपका दिया है कितना, इन दोनों को जब आप आपस में जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 8, 8 को 9 से डिवाइड करेंगे कटेगा नहीं कटेगा, इसका मतलब यह जो है हमारा ऑप्शन नहीं है, क्योंकि जो यह 440 है यह 18 से विभाजित नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर जो 9 का डिविजिबिलिटी रूल फॉलो नहीं कर रहा है। अब इससे बड़ी वाली संख्या हम देखें तो इससे बड़ी संख्या कौन है 12 54, ठीक। इसके अंकों को हम जोड़ेंगे जब 5 4 9, 9 2 11, 11 1 12, 12 जो 9 से डिवाइड होगा नहीं होगा, ये गलत हो गया, ठीक। नेक्स्ट अब इससे बड़ी वाली संख्या देखो, इसको चेक करो 4 4 8 1 9, यह तो 9 से कैंसिल हो जाएगा। और इसको देख लो 4 4 8 2 10, यह भी 9 से नहीं कैंसिल होगा, इसका मतलब यह भी हमारा आंसर नहीं होगा। आप आंसर यहाँ पर यही हो जाएगा आपका नंबर ए। लेकिन अगर आप यहाँ पर चेक करना चाहो क्या यह सबसे डिवाइड हो रहा है, आंसर तो हमें मिल गया यहाँ पर, लेकिन अगर हम इसको चेक करना चाहें क्या यह 12 18 24 32 40 सबसे डिवाइड हो रहा है, देखो जब हम इसको 40 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ से 0 0 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा 4 3 12 और 4 6 24, 40 डिवाइड है, ठीक। इसके बाद यहाँ पर देखो 32 को अगर हम बदल दें, देखो यहाँ पर 8 गुणे में 4, ठीक। इसको अब हम 8 से अगर डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा 8 का नाम 8, बचेगा कितना 6 8 64, देखो 8 का नाम 8
और ये हो जाएगा 8 64, यही तो होगा ना। आ गया कितना 180, 180 को जब हम 4 से डिवाइड करेंगे ये हो जाएगा 4 चौक को 16, बचेगा कितना यहाँ पर 2, 4 25 20। इसका मतलब यह 32 से भी डिवाइड है। अब देखो क्या है 24 से डिवाइड है। अगर मन करे आप 24 को दो भाग में बांट दो, 12 गुणे में 2 कर दो। 12 से जब इसको आप कैंसिल करोगे तो कितना आ जाएगा 120, क्योंकि 12 बरैया होता है कितना 144। ठीक, बचेगा 120, 120 को जब 2 से डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा 60। इसका मतलब यह 24 से भी डिवाइड है, 18 तो डिवाइड है क्योंकि 9 से डिवाइड है, 12 से भी डिवाइड है। इसका मतलब यहाँ पर इसका आंसर यही हो जाएगा कि 1439। ठीक, ऑप्शन हमारा यही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो कि निम्न में से वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे 5, 6, 8, 9 से विभाजित करने पर शेषफल जो हमारा रिमाइंडर है वह 3 प्राप्त होता है, लेकिन जो है संख्या है लेकिन वह 9 द्वारा विभाजित है। लेकिन यहाँ पर कंडीशन दिया है कि वह 9 द्वारा विभाजित है, और यहाँ पर 5, 6, 7 और 8 से विभाजित करने पर इसका जो रिमाइंडर आएगा वह 3 आएगा। ठीक, तो यहाँ पर जो इसका कंडीशन दिया है कि 9 से विभाजित हो, तो यहाँ पर 9 का डिविजिबिलिटी रूल लगा दो। 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है कि इनके अंकों का जुड़ा 9 से करना चाहिए। तो इसको आप लोग सॉल्व करो और आंसर बताओ क्या होगा। चलो इस क्वेश्चन को देखो, यहाँ पर दिया है कि वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है। ठीक, यहाँ पर क्या बोला है सबसे छोटी संख्या, तो हम ऑप्शन में सबसे छोटा वाला नंबर लेंगे, लेकिन यह 9 से विभाजित है तो यहाँ पर 9 का डिविजिबिलिटी रूल लगाओ फटाफट। देखो 7 1 8, 8 दूनी 16, ठीक, 16 3 19, यह 9 से विभाजित नहीं होगा। अब देखो यहाँ पर 6 1 7, ठीक, 7 और 8 कितना हो जाएगा 15, 7 और 8 15, 15 3 कितना हो जाएगा 18। यह जो संख्या है 9 से डिवाइड होगा। ठीक, तो इसको अभी रोक दें, यह 9 से डिवाइड होगा। अब नेक्स्ट वाला देखो यह 15, यानी कि हो जाएगा 5 1 6, ठीक, 6 और 7 कितना हो जाएगा 13, 13 3 कितना हो जाएगा 16। यह 9 से डिवाइड नहीं होगा। नेक्स्ट देखो 4 1 5, 6 5 11, 11 और 3 कितना हो जाएगा 14, तो यह भी 9 से डिवाइड नहीं होगा। इसका मतलब हमारा यही हो जाएगा आंसर। ठीक, और अगर आप इसके बजाय अगर आप इस रिमाइंडर से सॉल्व करना चाहो कि जो यहाँ पर लिखा है इतना, ये आपको नहीं दिया रहता तो आप कैसे सॉल्व करते। देखो इसका जो रिमाइंडर है जो 3 है, सबसे पहले इसको हम इसमें से माइनस कर देते। देखो जब इसमें से हम 3 को माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 1780। यहाँ से जब 3 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 1680। यहाँ से जब 3 माइनस करेंगे आ जाएगा 1570। यहाँ से जब 3 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 1460। ठीक, अब यहाँ पर चेक करो क्या है 5 6 7 और 8 से डिवाइड होगा, और हमको यहाँ पर क्या बताना सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी वाली संख्या से हम यहाँ पर चेक करना शुरू करेंगे। तो यहाँ पर सबसे छोटी संख्या कौन है 1460। अगर इसको हम 5 से काटेंगे तो यह 5 से कैंसिल हो जाएगा क्योंकि लास्ट में 0 है। अब देखो अगर इसको 6 से हम काटें तो 6 हो जाएगा 6 दूनी 12, बचेगा यहाँ कितना 2, और 6 चौक 24, बचेगा 2, और ये 6 से नहीं कटेगा। इसका मतलब ये आंसर नहीं होगा क्योंकि 6 से नहीं कट रहा है। नेक्स्ट बार देखो 6 से इसको काटो क्या है कटेगा 6 दूनी 12, यहाँ पे बचा कितना 3, ठीक, 15 है ना, 6 दूनी 12 3, ये हो जाएगा 36, 6 चौक 36, बचा 10, 6 से नहीं कटेगा यह भी। ठीक है, नेक्स्ट वाला देखो 16 और 80, यह हो जाएगा 6 दूनी 12, यहाँ पर बचे कितना 4, और यह हो जाएगा 8 छक 48, यह 6 से कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट वाला चेक कर लो क्या 6 से कैंसिल होगा। यह हो जाएगा 6 दूनी 12, यहाँ पर कितना बचेगा 5, और यह हो जाएगा 58, और यह हो जाएगा 6 9 54, यहाँ पर बचेगा 2, और 20 जो है 6 से नहीं कटेगा। इसका मतलब यह भी नहीं कटेगा। इसका आंसर यही हो जाएगा। देखो कि 1683। ठीक, यहाँ पर आपने 2 क्वेश्चन सीखा। अगर यहाँ पर यह नहीं दिया होता कि 9 से विभाजित है तो आप इसको इस प्रकार से सॉल्व करते। ठीक, यहाँ पर जो इसका रिमाइंडर को सबसे पहले आप इस सब में से माइनस करके ऑप्शन को चेक कर डालते हैं, लेकिन यहाँ पर दिया 9 से विभाजित है तो यहाँ पर डायरेक्ट हम 9 का डिविजिबिलिटी रूल लगा देंगे। ठीक, चलिए अब हम इसके आगे नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन लेते हैं। चलो अब देखो यह 2 क्वेश्चन
कि पाँचवा और छठा क्वेश्चन। यहाँ पर सबसे पहले पाँचवा क्वेश्चन समझो कि किसी संख्या को 15, 20 और 35 से भाग करने पर हर बार उसका जो शेषफल है, जो उसका रिमाइंडर है, वो कितना आ रहा है यहाँ पर 8। ठीक, यहाँ पर हमको बताना है कि किसी संख्या को 15, 20, 35 से भाग करने पर हर बार शेषफल 8 होता है। ऐसी सबसे छोटी संख्या कौन है? यहाँ पर इनमें से सबसे छोटी संख्या कौन है? ठीक, जब यहाँ पर बोला है सबसे छोटी संख्या कौन है, तो यहाँ पर सबसे छोटे वाले ऑप्शन से हम चेक करना शुरू करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करें, यहाँ से हम 8 को माइनस कर लें। ठीक, देखो जब हम 428 में से 8 माइनस करेंगे हो जाएगा 420, यह हो जाएगा 419 और यह हो जाएगा 320 और यहाँ से जब 8 माइनस हो गया हो जाएगा 330। ठीक, अब और यहाँ पर हमको क्या करना है कि 15, 20 और 35 से जो संख्या विभाजित हो जाए वही हमको बताना है। अब यहाँ पर जो इसका रिमाइंडर था, अब इसका काम खत्म, क्योंकि हमने यहाँ से 8 को माइनस कर दिया। ठीक, अब यहाँ पर देखो सबसे छोटी वाली संख्या कौन है? 320। 320 को चेक करो क्या है, इन तीनों से विभाजित हो जाएगा, यहाँ पर 20 से विभाजित हो जाएगा। ठीक, 15 से देखो 15 दूनी 30, लेकिन ये 15 से विभाजित नहीं होगा, 15 दूनी 30, बचेगा यहाँ पर 20 और 20 15 से विभाजित नहीं होगा। ठीक, नेक्स्ट देखो इससे बड़ी वाली संख्या 38, 338। 330 को चेक करो, या जो 20 से विभाजित हो जाए, क्या है 20 से विभाजित होगा? ध्यान से देखो, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 से विभाजित नहीं होगा। ठीक, नेक्स्ट देखो इससे बड़ी वाली संख्या 427, यानी कि 419 को हमको विभाजित करना है 15, 19 और 35 से। क्या ये 20 से विभाजित होगा? यहाँ पर लास्ट में इसका जो नंबर है वह क्या है? ऑड है, 9 9। तो इसका मतलब यह जो संख्या है 20 से विभाजित नहीं होगा। ठीक, इसका मतलब हमारा यही हो गया आंसर। जब हमारा यहाँ 3 ऑप्शन गलत है तो जो ऑप्शन बचा वही हमारा हो जाएगा आंसर। लेकिन चलो इसको हम चेक भी कर लें, क्या ये 15, 20 और 35 से कट रहा है, तो यहाँ पर लास्ट में 0 है और 2, यह 2 से 20 से कट जाएगा। यहाँ पर 15 से चेक करो, 15 दूनी 30, बचेगा कितना 12 और 15 8 120, ये भी कट जाएगा। 35 से चेक करो, 35 के बजाय आप यहाँ पर इसको छोटा कर लो, 7 गुणे में 5। ठीक, सबसे पहले इसको आप 7 से काटो, कितना आ जाएगा? 7 6 42। ठीक, फिर 5 से काटो, 5 करना 5, 5 दूनी 10, 12 25 60। इसका मतलब जो ये हमारा ऑप्शन नंबर 1 है 428। जब हम इसको इन तीनों संख्याओं से भाग देंगे तो इसका जो हमेशा रिमाइंडर है वो हमेशा 8 आएगा। ठीक, तो यहाँ पर हमारा यही हो गया आंसर पहला। दूसरा वाला क्वेश्चन, इसको आप लोग सॉल्व करो कि वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 15, 20, 36 और 40 से भाग देने पर जो इसका रिमाइंडर वह हमेशा 8 शेष आए। ठीक, इसको आप लोग सॉल्व करो। देखो यहाँ पर इस क्वेश्चन को कि वह सबसे छोटी संख्या बताना है। ऑप्शन में क्या लेंगे? सबसे छोटा वाला नंबर। वह सबसे छोटी संख्या बताओ जिसे हम 15, 20, 36 और 48 से भाग देने पर इसका जो रिमाइंडर है वह हमेशा 8 है। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले इसमें से माइनस कर लो। 8 को जब आप यहाँ से माइनस करोगे कितना ही आ जाएगा? 712। यहाँ से 8 को माइनस करोगे कितना आ जाएगा? 420। यहाँ से 8 को माइनस करोगे हो जाएगा 692। ठीक, देखो सबसे यहाँ पर क्या बताना, सबसे छोटी संख्या। तो यहाँ पर सबसे छोटा वाला ऑप्शन कौन है? 420। 420 को हम चेक करेंगे, इसमें से 15, 20, 36 और 48 क्या है? कैंसिल होगा। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर सबसे पहले 15 से अगर इसको चेक करोगे तो यह हो जाएगा 15 दूनी 30 और 15 8 120, ये हो जाएगा कैंसिल, यानी कि 15 से विभाजित है। 20 से चेक करो, 20 से भी ये विभाजित है। और 36 से चेक करो, ये हो जाएगा 6 36। ठीक, ये हो जाएगा 7 6 42, आ जाएगा 70 70, लेकिन जो है यह 6 से विभाजित नहीं होगा, इसका मतलब यह हो जाएगा गलत। देखो 7 6 42, यहाँ पर बचा 70, फिर जाए एक दूसरे वाले 6 से हम इसको जब विभाजित करेंगे 70 को तो विभाजित नहीं होगा। इसका मतलब यह जो 420 है, यहाँ पर कहने का मतलब 428 जो है यह 36 से विभाजित नहीं होगा। अब इससे जो बड़ा ऑप्शन इसको चेक करो, 692। तो यहाँ पर देखो ये 692 या 20 से विभाजित होगा? नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर जो इसका लास्ट वाला नंबर है यहाँ पर 2 दिया, अगर यहाँ पर 0 रहता तभी ये विभाजित होगा 20 से। अब पहला वाला जो दिया है 712 क्या है? 20 से विभाजित होगा? यह भी नहीं होगा। तो इसका मतलब यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा सही?
इसमें से कोई नहीं। ठीक, ये इनमें से कोई नहीं आंसर होगा। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। हमारे सामने दो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया, ठीक, इसको आप लोग समझो। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, यह दिया है कि वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 12, 10 और 8 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में यानी सभी कंडीशनों में जो उसका जो रिमाइंडर है वह कितना बचता है, 6। ठीक, तो हमें वह संख्या बतानी है। और जो अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर देखो कि वह कौन सी सबसे बड़ी संख्या है जिसके द्वारा 728 और 900 को विभाजित करने से क्रम से यहाँ पर 8 और 4 रिमाइंडर बचे। यहाँ पर यह क्वेश्चन इनसे डिफरेंस है, क्योंकि यहाँ पर हमको बताना है कि किससे हम भाग दें। ठीक, कि यहाँ पर किस संख्या से हम इसको विभाजित करें, किसका जो रिमाइंडर है वह 8 और 900 का रिमाइंडर 4 बचे। ठीक, तो इसको हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे। सबसे पहले इस क्वेश्चन को आप देखो कि वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 12, 10 और 8 से भाग देने पर इसका जो प्रत्येक दशा में रिमाइंडर है वह 6 बचे। तो यहाँ पर सबसे पहले इसमें से हम 6 माइनस कर दें तो कितना आ जाएगा, 240। यहाँ से 6 माइनस करें कितना आ जाएगा, 180। यहाँ से 6 माइनस करें कितना आ जाएगा, 60। यहाँ से 6 माइनस करें कितना आ जाएगा, 120। और हमको किन किन संख्याओं से काटना है, 12, 10 और 8। देखो अब आप यहाँ पर क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन में बोला है कि सबसे छोटी से छोटी संख्या, तो यहाँ पर सबसे छोटे वाले ऑप्शन से हम चेक करेंगे। सबसे छोटा ऑप्शन कौन है यहाँ पर, 60। 12 से 60 को काटेंगे, यह कट जाएगा, 12 पच्चीस 60, 10 से भी कट जाएगा, 8 से क्या है कटेगा, देखो ध्यान से इसको, 8 सत्ते 56। ठीक, यह 8 से नहीं कटेगा, इसका मतलब जो 60 है आंसर नहीं होगा। अब चलो हम चेक करते हैं इससे बड़ा वाला नंबर 120, यह 12 से कैंसिल हो जाएगा, और इसको अगर हम 10 से काटेंगे तो क्या है, कट जाएगा, तब नहीं। अब चलो हम चेक करते हैं 60 से बड़ा वाला नंबर, तो इसमें सब 60 से बड़ा कौन है, 120। 120 को चेक करो, ये 12 से कट जाएगा, 10 से भी कट जाएगा, 8 से चेक करो, 8 का नाम 8 बचेगा, 4, 8 पच्चीस 40। यह जो संख्या है यह तीनों से यहाँ पर कैंसिल हो रहा है, और यहाँ पर इसका मतलब इसका आंसर कितना हो जाएगा, 126। ठीक, ये 126 को जब हम 12, 10 और 8 से जब भाग देंगे तो प्रत्येक दशा में जो इसका रिमाइंडर है, जो इसका शेषफल है वह कितना आएगा, 6। ठीक, चलो अब क्वेश्चन नंबर 8 को हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन दिया है कि वह कौन सी सबसे बड़ी संख्या है, कौन सी सबसे बड़ी संख्या है जिसके द्वारा 728 और 900 को विभाजित करने से क्रम से जो इसका रिमाइंडर वह 8 और 4 शेष बचे। ठीक, तो यहाँ पर आप क्या करो, सबसे पहले यहाँ पर 728 में से आप 8 को माइनस कर दो, कितना हो जाएगा, ये 720। ठीक, और इसके बाद जो दूसरी वाली जो संख्या है 900, इसका रिमाइंडर कितना बच रहा है, 4, तो 4 को भी इसमें से माइनस कर दो, कितना आ जाएगा, 896। ठीक, अब यहाँ पर क्वेश्चन में जो बोला कि वह कौन सी सबसे बड़ी संख्या है, तो ऑप्शन में सबसे बड़े वाले नंबर से इसको हम चेक करेंगे। सबसे बड़ा यहाँ पर नंबर कौन है, 24। 24 से हम इन दोनों को क्या काटेंगे, कट जाएगा, चलो चेक करो, 24 3 हो जाएगा, 72 है तो हो जाएगा, कट जाएगा 720। और अब हम चेक करेंगे क्या 896 24 से कटेगा, देखो बटे में 24, 24 को हम दो भाग में बांट दें, एक कर दें हम यहाँ पर 8, एक कर दो यहाँ पर 3। ठीक, 8 से पहले इसको चलो काटो, यह हो जाएगा 8 एक नाम 8, 8 एक नाम 8, 8 दूनी 16, कितना हो गया, 112। 112 को आप 3 से काटो, अब 3 3 का 9, यहाँ पर कितना बच गया, 2, यह हो जाएगा 22। 22 का 3 से कटेगा नहीं, इसका मतलब यहाँ पर यह जो 896 है यह 24 से नहीं कैंसिल होगा। ठीक, और जो 720 यह तो कैंसिल होगा, लेकिन ये जो दूसरा वाला जो हमारा संख्या है 896 है, 24 से नहीं कैंसिल होगा। अब चलो हम चेक करते हैं यहाँ पर क्या है, 16 से यह दोनों संख्या का कट जाएगा, यहाँ पर जो है 720 और 896 क्या है, 16 से कटेगा, यहाँ पर बटे में 16 लिखो, यहाँ पर भी बटे में 16। मन करे आप 16 को दो भाग में बांट दो, 8 गुणे में 2 कर दो, सबसे पहले 8 से तो काटो, यह हो जाएगा 8 9 72, बचेगा 90, 90 भी 2 से कैंसिल हो जाएगा, इसका मतलब है जो 720 है यह 16 से कटेगा। अब इसको चेक कर लो, चलो इसको भी दो भाग में बांट दो, 8 दूनी 16, 8 से इसको काटो, 8 का नाम 8, 8 का नाम 8, 8 दूनी 16, 2 से भी काटे कट जाएगा, 2 25 10, 2 छक्का 12। इसका मतलब जो है 16 है, 16 720 को भी काट देगा और 896 को काट देगा, इसका मतलब यही इसका हो जाएगा आंसर। कि जब हम इन दोनों संख्याओं को 728 और 900 को जब हम 16 से भाग देंगे तो इसका जो क्रम से रिमाइंडर जो आएगा वह 8 और 4 आएगा। ठीक, तो हमारा यही हो जाएगा इसका आंसर 16।
इन दोनों को चेक करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पर पूछा था सबसे बड़ी संख्या बताओ, तो यहाँ पर 24 सबसे बड़ी संख्या थी, यह तो गलत हो गया। इससे जो छोटी संख्या 16, यही इसका हो गया आंसर। ठीक, आई होप आप लोगों के क्वेश्चन के द्वारा जितना भी कंसेप्ट को सिखाया गया वह सब आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम नेक्स्ट क्लास में इसके आगे सीखेंगे। जो हमारे जो अगली क्लास रहेगी उसमें हम सीखेंगे एलसीएम और एचसीएफ के बीच में जो रिलेशन होता है, कि इनके बीच में क्या रिलेशन होता है, इसको हम सीखेंगे और इस पर बेस्ड हम क्वेश्चन को करेंगे। ठीक, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।